जब जीवन में कठिन समय आता है या हमारा जीवन जो है डर में जी रहे होते हैं हम, तो हमें ना थोड़ा-सा परमेश्वर पे हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। हालेलुया! हमारा जो विश्वास होता है, हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, जब हमें अपने जीवन में डर लगने लगता है किसी न किसी बात से, तो कभी-कभी हमारा विश्वास जो है डगमगा जाता है और हमें डर लगने लगता है। जब वो डर हमें लगने लगता है, तो हम परमेश्वर से विश्वास हटा के कहीं और करने लगते हैं। उन परिस्थितियों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हावी देखने लगते हैं, उन जगहों को बहुत ज़्यादा हावी देखने लगते हैं हमारे लिए, जो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। ये हमारे जीवन की जो परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरी है। हमें इस परिस्थिति से बहुत डर लग रहा है। तब हम परमेश्वर पे भरोसा कैसे करें? क्योंकि वहाँ पे हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। जब हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, तो हमारी हर एक परिस्थिति से हमें डर लगने लगता है। सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई-बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मैं कुछ वचन शेयर करूँगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें परमेश्वर ने सेत में दिया है, तो हमारा भी एक फर्ज है, हमें भी परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है, हमें शेयर करना है कि परमेश्वर का वचन विस्तार से परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम हर एक जन तक पहुंचे। हालेलुया! आज मैं एक वचन शेयर करूंगी कि जब हमारी परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, हमें जीवन में डर लग रहा होता है, उस डर में भी हम परमेश्वर पर विश्वास किस प्रकार करें और अपने विश्वास को स्थिर कैसे करें। परिस्थिति आती है तो हमें परमेश्वर पे थोड़ा-सा डाउट होने लगता है कि क्यों हो गया ऐसे? हमारे साथ ही क्यों हो गया? लेकिन वो गलती हमारी होती है। हम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं उसके साथ वचन शेयर करना चाहूँगी। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, बहुत ही खूबसूरत वचन है कि अगर हम पढ़ें और अपने दिल में इसको उतारें और इस वचन को अपने जीवन में फॉलो करें, तो परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, तो हमारे जीवन में हमें जिन परिस्थितियों से, जिन हालातों से डर नहीं लगना चाहिए, उन हालातों से भी डर लगने लगता है। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया! जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तब क्या होता है? हमारी इतनी बड़ी हमने सॉन्ग सुना है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया! तो सचमुच हमारा खुदा बहुत बड़ा है। जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो जितनी बड़ी पहाड़ सी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहाड़ सी जो परिस्थिति है, जो पहाड़ सी स्थिति है हमारे जीवन में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो परेशानी जिस प्रकार की हो हमारी, वो हमारे खुदा से बड़ी नहीं होती है, तब हमें डर नहीं लगता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया! यहोवा पाक जो है हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। कब? जब हम पूरी रीति से उस पे भरोसा रखते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और अपना सब काम-काज उसको स्मरण करके उसको उसको बताते हैं कि हमें ये काम-काज करना है। जैसे एक जीपीएस है जिसको परमेश्वर ने नहीं, हम मनुष्यों ने बनाया है। उस पे हम अंधा विश्वास करते हैं। हम अपनी आँखें बंद करके कहीं भी जाना हो, नेविगेशन लगाया और चले गए। हमने उस पे डाला और हमें जहाँ-जहाँ जाना है, मैप हमें बता रहा है कि हमें इधर-उधर जाना है, ये टर्न लेना, लेफ्ट राइट जो भी है वो बताता रहता है और हम चलते जाते हैं। उसी रीति उस पे हम भरोसा करके और चले जाते हैं और अपनी नेशन पे पहुँच भी जाते हैं, जहाँ पे भी हमें जाना होता है, हम पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, हमारा ये जो जीवन है, जो शरीर है, इसका मालिक है हमारा परमेश्वर। इसको परमेश्वर ने बनाया है, तो हम इसको क्यों नहीं अपने परमेश्वर को समर्पित करते हैं?
जब हम एक जीपीएस होता है, परमेश्वर ने जिसको नहीं बनाया उस पे भरोसा करके हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। तो इस शरीर को भी हम परमेश्वर को सौंपे, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, तो हमारी जीवन की जो भी डेस्टिनी है, जो भी जहां भी हमारा पहुंचना है, परमेश्वर हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। तो आज से जो परिस्थिति है उसे डरे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर हमारा नेविगेशन है। परमेश्वर हमें हर एक कदम पे हमें रास्ता बताते हैं। अपना भरोसा नहीं, परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा करना है। परमेश्वर से पूरी रीति से भरोसा करना है, और परमेश्वर हमारे आगे-आगे चलेंगे, हमें रास्ता बताएँगे। उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो हम एक सही जगह पे, सही पद पे, सही हमारा जो भी डेज़िग्नेशन होगा, जिस चीज़ में भी होगा, वहाँ हम पहुँचेंगे। हालेलुया! एक दूसरा वचन निकालेंगे, वो बहुत ही खूबसूरत वचन है, हमारी इन सारी परिस्थितियों से हमें निकालने में हमारी मदद और सहायता करता है। रोमियो की पुस्तक 8 का 28 वचन है। रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। एक फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे एक हमारा शेफ होता है, लाइक केक बनाता है हमें, हमारे लिए। हम ऑर्डर देते हैं, हमारे लिए केक बनाते हैं, उसमें अंडे डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो भी उनको डिज़ाइन करना होता है, वो डिज़ाइन क्रीम से करते हैं, उसमें मैदा डालते हैं, बटर डालते हैं, मतलब जो-जो चीज़ें, जो-जो इंग्रीडिएंट उसमें लगने होते हैं, वो लगाते हैं। और वो जब बन के तैयार होता है, बड़ा डिलीशियस होता है, बहुत अच्छा होता है, हम खाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा तसल्ली, अच्छा सुकून मिलता है, तृप्त हो जाते हैं खा के। उसी प्रकार अगर हम उनको अलग-अलग चीज़ें खाएँ, मैदा अलग खाएँ, अंडा अलग खाएँ, क्रीम अलग खाएँ, और ये सारी चीज़ें हम अलग-अलग खाएँ तो उनका टेस्ट अलग होगा, हम शायद खा भी ना पाएँ, कुछ का टेस्ट ऐसा होगा हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब वो एक इकट्ठा बन के तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जिस प्रकार की भी, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम जब एक खरे सोने की तरह बन के निकलते हैं, हमें जब परमेश्वर नई मसक बना के निकालते हैं, तो क्या संसार, परमेश्वर जब हमें नई मसक और नया रचते हैं ना, जब हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, और ये वचन हमारे जीवन में जब काम करता है कि हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न होती। हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई होगी। हालेलुया! उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया! हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, और हमारा नेविगेशन जो है परमेश्वर है। हमें हर जगह का रास्ता बताने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें नया बनाने वाला, सारी चीज़ों को मिला के, सारी परिस्थितियों से दूर करके वो आएँगे हमारे जीवन में, लेकिन हम अकेले उनको झेल नहीं पाएँगे। हमारा परमेश्वर हमें उनको हटा के, जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है वो रखेंगे, और जो खराब है वो हटा देंगे। और हम अपनी मुश्किलों से कहेंगे, मुश्किलें हमारी बड़ी नहीं है, हमारा डर बड़ा नहीं है, हमारा खुदा जो है वो सबसे बड़ा है। तो सभी को जय मसीह की। आज के इस वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात, परमेश्वर का जो वचन है, अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई आपके जीवन में ऐसे हैं जिनको डर बहुत लगता है, अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, सारी बातों में खुद आगे-आगे चलते हैं, परमेश्वर पीछे-पीछे चलते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। ज़रूर आप उनके साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपका ये वीडियो शेयर करना और आपके दोस्त को, आपके भाई-बहन को के लिए एक नया रास्ता मिल जाए, नया जीवन मिल जाए। तो सभी को जय मसीह की, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो के लिए।